कल अपने हुआ था 24वां तो अपन ने पढ़ा था, पूरा नहीं हुआ था। 23वां हो गया था कल। 23वें का अर्थ कौन बता रहे? त्वाम आमनंती, बोलो बेला अभी अर्थ। त्वाम आमनंती का है, त्वाम मतलब आपको, आमनंती मतलब मानते हैं उन्हें मुनिराज परम, कि मुनिजन जो हैं, मुनिजन आपको परम पुरुष सूर्य के समान रंग वाले या सूर्य के समान तेजस्वी, अमल, अंधकार, मोह अंधकार से परे मानते हैं। और वो मुनिजन ऊपर कह दिया ना, वो ही आपको सम्यक प्रकार से प्राप्त करके मृत्यु को जीतते हैं। वो मुनिजन मतलब जो वो, क्योंकि मुनिजन ने आपको ऐसा स्वरूप समझ लिया तो वो आपको सम्यक प्रकार से प्राप्त करके, सम्यक प्रकार से प्राप्त करके मतलब अच्छी तरह से आपका स्वरूप जाना है। प्राप्त करने का मतलब है आपके स्वरूप को सम्यकतया जानकर वो मृत्यु को जीतते हैं। और इसके अलावा हे मुनीन्द्र, इसके अलावा मोक्ष पद प्राप्त करने का अन्य कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं। शिव पंथा यानी कल्याणकारी मार्ग या मोक्ष का मार्ग, और शिव पद से यानी मोक्ष का पद। शिव का अर्थ मोक्ष भी होता है, वैसे शिव का वैसे अर्थ देखा जाए लोक में भी तो शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष ही है कल्याणकारी, कल्याण स्वरूप। तो शिव पदस्य का मतलब भी है कल्याणकारी पद यानी मोक्ष पद, और शिव मार्ग मतलब वही उसका कल्याणकारी मार्ग। इसके अलावा अन्य कोई भी मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है मृत्यु को जीतने का या मोक्ष को प्राप्त करने का, एक ही मार्ग है, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं। और बाकी अपन ने कल इसमें से देखे थे, आप लोग देख लेना। ये प्रवचन में से परम पुरुष किसे कहते हैं, मृत्युंजय, अमर किसे कहते हैं, मृत्युंजय जाप, ये सारी बात। काव्य 24 पढ़ते हैं एक बार। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः हे प्रभु, हे भगवान, त्वाम यानी आप, अव्ययम, त्वाम यानी आप नहीं, आपको, त्वाम यानी आपको, अव्ययम, अव्यय का अर्थ कल बताया था अविनाशी, जिसका कभी व्यय नहीं होता, क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। विभुम, विभुम यानी विभु, व्यापक और वैभवशाली, विभु। अचिंत्यम, मनन नहीं, अचिंत्यम का अर्थ हाँ, जिसको मन से नहीं, हाँ, मन के द्वारा जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, मन के अगोचर, जिसे बोलेंगे मन के अगोचर, जैसे बोलते हैं जिसके बारे में हम कह नहीं सकते, वो क्या है? वाणी के अगोचर। अर्थ है कि आपके द्वारा, आपका मतलब मन के द्वारा आपके गुणों का चिंतन नहीं किया जा सकता है। ये मन भी छोटा पड़ जाता है, कमजोर रह जाता है। आगे अभी अंदर अपन देखेंगे इसके अर्थ सारे, यहाँ पीछे। चिंतन से पार मतलब जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, क्योंकि मन है, वो मन किसको जानता है? मन यद्यपि मूर्तिक अमूर्तिक दोनों पदार्थों को जानता है, फिर भी भगवान के स्वरूप का इतना अगाध है उनका स्वरूप कि हम मन के द्वारा भी उसका चिंतन, आंख नाक कान से तो कर ही नहीं सकते, लेकिन मन के द्वारा भी आपका चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए अचिंत्य हो। असंख्यम, असंख्यम असंख्यात प्रदेशी हो, या संख्या से आपके जो गुण हैं वो संख्या से परे हैं। आद्यम,
प्रथम तीर्थंकरो, आद्यम पहले तीर्थंकरो, इसलिए ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम ब्रह्मा हो, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा किसे कहते हैं? जो विधाता होता है। ब्रह्मा का मतलब है जन्म उत्पन्न करने वाला, बोलते हैं ना ब्रह्मा, रचने वाला। तो आप हमारे अपने स्वरूप को रचने वाले हो। ईश्वर, हाँ अभी अर्थ में लिखो रचने वाले। ईश्वरम सर्वशक्ति संपन्न, ईश्वर ऐश्वर्यवान। अनंतम, आप अनंत हो। आदिनाथ भगवान, आप अनंत हो। कितने आदिनाथ भगवान? एक है कि अनंत है? भगवान तो एक है, लेकिन उनके गुण अनंत हैं, इसलिए भगवान को कहा अनंत। या फिर दूसरा अर्थ हमने और देखा था, अनंत ज्ञेयों को जानने वाले हो, इसलिए भी आप अनंत हो। अनंग केतुम, हाँ कामदेव को जीतने वाले। कामदेव यदि आदिनाथ हो गई, लेकिन जिनको हम आदिनाथ कह रहे हैं वो वैसे तो हर 24 के पहले तीर्थंकर आदिनाथ हैं, लेकिन यहाँ तो ये नाम निक्षेप इन्हीं का है ना। इनका भी ऐसे तो ऋषभ देव था ना नाम, से वो आदिनाथ थे इसलिए कि पहले हुए, तो सारे आदिनाथ हैं, लेकिन वो अपेक्षा नहीं है जहाँ तक। क्या अनंग केतुम, अनंग यानी कामदेव, और केतुम यानी रूपाली, केतु यानी केतु यानी केतु, हाँ वो केतु किसको ग्रसता है? सूर्य को। तो जैसे वो केतु सूर्य को ग्रसता है, ऐसे ही आपने कामदेव रूपी सूर्य को ग्रस लिया, यानी कामदेव को जीत लिया। किसी भी तरह की विषय वासना विकार आपके अंदर नहीं, इसलिए अनंग केतु। योगीश्वरम, योगियों के ईश्वर हो। योगी किसे कहते हैं? हाँ साधु मुनिराज, वो जो अपने दिमाग में योगी मतलब ऐसे ऐसे, जो वास्तव में योगी मतलब वो जो ये दिखाते हैं ना, मतलब वो अपने में लीन है। योगी का अर्थ होता है वो अपने में लीन रहता है, अपने मस्त रहता है। योगी टाइप के हैं, मतलब अपने में मस्त रहते हैं। तो ऐसे जो जीव यानी योगी हैं, साधु हैं, उनके भी आप ईश्वर हो। परम गुरु बोलते हैं हम, परम गुरु। विदित योग, विदित योग यानी योगों को भली प्रकार से जानने। विदित यानी होता है जानना। आप योगियों के ईश्वर हो और योग को आप ही जानते हो। योग का क्या मतलब? सुशीला आंटी, योग यानी बस मन वचन का होता है योग, लेकिन यहाँ विदित योग मतलब योग का और कोई अर्थ नहीं होता। जोड़ना, योग का अर्थ होता है, योग करते ना आजकल, इतनी शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता। जोड़ना फिर भी ठीक है, योग कर दो। योग का मतलब है जोड़ना, तो अपने उपयोग को अपने में जोड़ना, उसका नाम भी योग। योग सार है ना अपने ग्रंथ, योग सार में किसका वर्णन है? योग सार में मनवचन काय का वर्णन नहीं है। योग सार में ये वर्णन है कि अपने आत्मा को, अपने उपयोग को अपने में कैसे जोड़ा जाए। योगेंद्र देव का जो शास्त्र है, तो योग का मतलब है, तो विदित योग यानी आप अपने उपयोग को कैसे अपने में जोड़ना है उसके जानकार है। या कहीं योग मतलब ध्यान, वही मतलब हो गया ना ध्यान, उपयोग को अपने में जोड़ना मतलब ध्यान, तो उसके आप जानकार हैं। अनेकम एकम, आप अनेक हैं। फिर वही बात, अनेक कैसे हैं कि अनेक ज्ञेयों को जानने की अपेक्षा या अनंत गुणों की अपेक्षा आप अनेक हैं। और एक कैसे हैं कि अनेक को जानते हुए भी आप स्वयं अखंड आत्मा एक ही है, इसलिए एक है। हाँ, ज्ञान स्वरूपम, आप ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान के अतिरिक्त क्या है? आत्मा में जीव मतलब आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त है क्या? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान के अलावा है ही कुछ नहीं। आत्मा ज्ञान का घन पिंड है, यानी आत्मा में ढूंढो तो ज्ञान के अलावा क्या मिलेगा? जैसे चीनी का लड्डू हो, उसको जहां से भी चखो, क्या मिठास के अलावा कुछ आएगा? ऐसे आत्मा को कहीं से भी देखो
वो ज्ञान स्वरूप ही है। जैसे चीनी का लड्डू चीनी स्वरूप ही है, ऐसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अमलम, वही मल से रहित हैं, भाव कर्म रूपी मल से रहित हैं। प्रवदंती संत है, ऐसा संत पुरुष, ये संबोधन नहीं है, संबोधन नहीं है। हाँ, प्रवदंती यानी कहते हैं, आपको कहते हैं, संबोधन करते हैं। संत यानी सज्जन पुरुष, मुनिजन या संत पुरुष, सज्जन पुरुष। तो सज्जन पुरुष त्वाम यानी आपको, संत है त्वाम, प्रवदंती सज्जन पुरुष आपको कहते हैं। क्या कहते हैं वो सारे विशेषण बता दिए। इनमें हमें उदाहरण नहीं है, जैसे वो कहे। इसमें उदाहरण नहीं है, इसमें उदाहरण नहीं है। अब इसके अर्थ अपन यहाँ अंदर इसमें से पढ़ेंगे, प्रवचन में से। देखिए, अनंत नित्य चित्त नहीं, अनंत नित्य चित्त की अगम्य रम्य आदि हो, असंख्य सर्वव्यापी विष्णु ब्रह्म हो, अनादि हो, महेश काम के योग ईश योग ज्ञान हो, अनेक एक ज्ञान रूप शुद्ध संत मान हो। अन्वयार्थ। हे प्रभु, संतजन सज्जन पुरुष आपको अव्यय अक्षय, विभुम यानी व्यापक, उत्कृष्ट विभूति से सुशोभित, विभुम के दोनों अर्थ आ गए, व्यापक भी हो और उत्कृष्ट विभूति से सुशोभित हो। व्यापक कैसे हैं भगवान? आदिनाथ भगवान सब जगह व्यापक का मतलब सब जगह फैले हुए। सब जगह कैसे फैले हुए हैं? हाँ, विश्व के एक एक कण कण को जानते हैं। तो जिसको हम जानते हैं तो हम बोलते हैं कि हम वहां पहुंच गए। जिस चीज को हमने जान लिया तो हमारी पहुंच कहाँ कहाँ, जैसे हम बोलते हैं हमारी पहुंच प्रधानमंत्री तक है। मतलब क्या मतलब है? तो प्रधानमंत्री से हमारी जान पहचान है, बिल्कुल ये है पहुंच। हाँ, अपने अभी हमने बोला, उस दिन भी बताया था, हमने बोला समय शिखर जी, पहुंच गए? पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? रायशान जी, समय शिखर जी बोलते ही नहीं पहुंचे क्या? बस तो अभी मैंने बोला अपरा, पहुंच गए ना उसके पास, वो दिखने लग गई कि नहीं? रानू आपकी। तो वो हम वहां बस जानना, उसी का नाम पहुंच जाना, ऐसा कहते हैं। तो भगवान क्योंकि अनंत पदार्थों को जानते हैं, इसलिए उनको कहा सब जगह पहुंच गए, सर्वव्यापक है। यानी विश्व का एक भी पदार्थ, जैसे लाइट जलाई तो लाइट का प्रकाश सब जगह पहुंच गया, प्रकाश सब जगह पहुंच गया ना, तब जहां जहां प्रकाश पहुंचा वो चीज प्रकाशित हो रही है। तो विश्व में अनंत पदार्थ हैं, अनंत पदार्थ हैं, वो सब जाने जा रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, जाने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो ज्ञान प्रकाश है वो उन सब में वहां तक पहुंच गया। कहाँ गया था? व्यापक, उत्कृष्ट विभूति से सुशोभित। उत्कृष्ट विभूति कौन सी है? एक तो अंतरंग में देखा जाए तो केवल ज्ञान आदि, ये जो भी अनंत चतुष्टय हैं वो उत्कृष्ट विभूति है। और बाहर में देखा जाए बहिरंग, बहिरंग विभूति कौन सी है? समर्शरण, समर्शरण आदि 9 निधियां तो मुख्य रूप से चक्रवर्ती कह जाती है, समर्शरण में भी सब पड़ी होती है। तो बाहर में उत्कृष्ट विभूति, 3 लोक में समर्शरण से उत्कृष्ट विभूति कुछ भी नहीं है। समर्शरण में जैसी उत्कृष्ट विभूति है, चक्रवर्ती 9 निधियों का स्वामी होता है, वो तो एक बार 9 निधियां होती है उसके पास। और समर्शरण में ऐसी 9 निधियां 108 की संख्या में जगह जगह पड़ी होती हैं। और तीर्थंकर आंख उठा के, उनको तो काम ही आंख उठाने का तो मतलब ही नहीं, उनको कोई विकल्प ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट विभूति समर्शरण में है, उससे ज्यादा उत्कृष्ट विभूति कुछ नहीं है। इंद्र तो सब देखा ना, उनके हीरे माणिक कैसे थे इंद्रों के, वो तो पहले ही बता दी, सबसे पहले नंबर पे। अचिंत्य यानी मन के अगोचर, असंख्यम यानी गणनातीत, आद्यम यानी आदि प्रथम तीर्थंकर, ब्रह्मांडम आत्मीन, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा इसको भी बोलते हैं जो अपने में लीन रहे, तो आत्मलीन, सकल कर्म रहित सिद्ध परमेश्वरी या शुद्धात्मा, ईश्वरम सर्वशक्ति संपन्न, अनंतम अनंत गुण संयुक्त या अनंत चतुष्टय धारक,
भगवान की अनंत नवलब्धियां है ना, तो अनंत उनके साथ में लगता है। नव केवल लब्धि रमाधरन। अनंग केतुम, काम के लिए केतुवत, कामजयी या अशरीरी, शरीरी नहीं है। अभी ये तो सिद्धों के भी विशेषण इसमें लागू कर रहे हैं, लेकिन अगर अपन तीर्थंकर परमात्मा देखें तो अभी शरीर सही थे, लेकिन उनको अशरीरी कह सकते हैं भावी में गमने से। और वास्तव में अभी भी शरीर से मोह तो रहा ही नहीं, इसलिए शरीर होते हुए भी अशरीरी कहने की अपेक्षा, हम किसी भी अपेक्षा से हम इसीलिए जैनी जो कहेंगे वो सब सच, क्योंकि जैनी अपेक्षा से कथन करते हैं। नहीं तो कोई कहे आपने आदिनाथ भगवान को भी संवत्सर में विराजमान है, उनको अशरीरी कैसे कह दिया? शरीर सहित दिख रहे हैं, शरीर सहित दिखते हुए भी हम अशरीरी कहते हैं। दादा ने ये पूजन में लिखा ना, सीमंदर पूजन में, वैदेही हो देह में अतः विदेही नाथ, देह में रहते हुए भी देह से अलग हो, वैदेही हो। जो स्वरूप वहां सीमंदर भगवान का लिखा, वही स्वरूप आत्मा का है। जैसे सीमंदर भगवान देह में रहते हुए देह से पृथक हैं, ऐसे हम भी तो देह में रहते हुए देह से पृथक हैं। हम भी तो हैं विदेही, अकेले सीमंदर भगवान ही है क्या विदेही? हम भी विदेही हैं, देह में रहते हैं। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है। विदेही तो बोलते हैं, विदेह क्षेत्र में रहने वाले वो विदेही, और वैदेही मतलब वो देह से रहित, और विदेही को भी देह से रहित कह सकते हैं, वो कोई बात नहीं, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं है। योगीश्वरम मुनि नायक, योगियों के ईश्वर यानी मुनियों के नायक, मुनि नायक। विदित योगम, योग वेत्ता, रत्नत्रय रूप योग के ज्ञाता। अनेकम, अनंत गुण धारक, सहस्र नामों से स्तुति योग्य। एकम यानी अद्वितीय, से बोलते हैं तुम भी एक ही हो, अपन नहीं बोलते, मतलब तुम्हारे जैसा दूसरा नहीं है। अपन बोलते हैं ये वाली बात हम बहुत बार, तुम भी एक ही हो, मतलब कि अब तुम अद्वितीय हो, तुम तुम्हारे, हाँ, ये जैसे काम जैसी बातें तुम करती हो ना, वैसे और कोई नहीं, ऐसा। हाँ, अच्छी बुरी जो भी, अपन तो बुरे के अर्थ में ही बोलते हैं अपनी जो टोन है वो तो, लेकिन अच्छे के अर्थ में भी, अच्छी बुरी कोई भी बात हो उसमें मतलब अद्वितीय, एकम अद्वितीय। ज्ञान स्वरूपम यानी ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान स्वरूपी। अमलम, कर्म मल रहित, त्रिकाल शुद्ध स्वभावी आदि अनेक नामों से प्रवदंती यानी संबोधित करते हैं, स्मरण करते हैं। यानी ये सारे जो विशेषण हैं, इसके खाली उपमाएं हैं, देखा जाए ये उपमा नहीं है, मतलब वो विशेषता, ये सारे विशेषण ये आदिनाथ तीर्थंकर समर्षण में विराजमान तीर्थंकर पे भी लागू होते हैं, और ये सारे विशेषण आत्मा पे भी लागू होते हैं। ये सारे विशेषण अपने स्वभाव पे लागू होंगे, अपने पे लागू होंगे। हाँ, वही पढ़ेंगे आज अपन देखिए 94 पेज पे आ जाइए। अव्यय, अव्यय, अक्षय, अविनाशी। देखो पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, जिससे ज्यादा बड़ा है तो वही आपको बताऊंगी। इसमें सेकंड लाइन पे, आपका जो स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है उसका कभी नाश नहीं होता। आप अव्यय क्यों हैं? क्योंकि जो स्वरूप प्रकट हो गया, जो शुद्ध आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट हो गई, अब उसका कभी नाश नहीं होगा, इसलिए आप अव्यय हो। ये तो पर्याय तरफ से कहा। और द्रव्य स्वभाव की तरफ से देखें तो स्वभाव सदा ही अव्यय है। जो हमारा स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, वो कभी भी व्यय को प्राप्त नहीं होता। अब अव्यय का अर्थ जो अविनाशी अमर कहा, तो उसका बताया कि देवताओं को अमर कहते हैं, लेकिन वो तो लंबी आयु, अपन ने शुरू में देख लिया भक्तामर में, लंबी आयु होने की वजह से कहा जाता है। देखो एक और जो नीचे उदाहरण दिया है अव्यय के अर्थ में, कि जैसे मक्खन से घी बनाया, अब एक बार घी बन गया तो दोबारा मक्खन बन सकता है क्या? नहीं। ऐसे एक बार जो आपने पद प्राप्त कर लिया, फिर लौट के आ जाओ। जो ये क्यों बात कही है? जैसे कुछ कुछ जो विशेषण दी ना अन्य मतों से इंस्पायर होके, मतलब उनका निषेध करने के लिए, ये कि वो जो अवतारवाद मानते हैं कि अभी तो पहुंच गए वैकुंठ में, फिर देखा यहाँ बहुत हिंसा हो रही है, बहुत अत्याचार हो रहा है, रावण ने बहुत अत्याचार चालू कर दिए, तो वो विष्णु जी आ गए
अवतार लेकर राम के रूप में। तो ऐसा कभी दुनिया में नहीं होता। अगर वास्तव में एक बार जो कोई मोक्ष में पहुंच गया, एक बार घी बन गया तो दोबारा मक्खन नहीं बनेगा। एक बार जो कोई मोक्ष में पहुंच गया तो दोबारा फिर संसार में उतर गया है, ऐसा नहीं होता। इसलिए अव्यय हो। अब जो दशा प्राप्त हो गई उसका कभी नाश नहीं। विभु, विभु का अर्थ वही है व्यापक। आपका ज्ञान समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है, अतः आप विभु हो। अथवा आप अपने असंख्य प्रदेशों में आपके गुण और उसमें आपकी आत्मा व्यापक है। एक तो अपन ने ज्ञान की तरफ से कहा कि बाहर में लोकालोक में आप फैले हुए हो, इसलिए व्यापक हो वहां, इसलिए विभु हो। और दूसरा कि आप अपने अनंत गुण और अपने असंख्यात प्रदेशों में फैले हुए हो। एक्चुअल में तो यही है। एक्चुअल में कहाँ है कि अपना जो एरिया है, आत्मा का एरिया कितना है, भगवान का एरिया कितना है, तुम्हारा एरिया कितना है? अपन कोई भाई डॉन है क्या? ये हमारा एरिया है। लेकिन हमारा एरिया है कि ये जो हमारे असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी मेरा स्वक्षेत्र है। पहले तुम बोलते थे कभी पाठशाला में प्रतिज्ञा, जैन प्रतिज्ञा हमको बुलवाते थे हमारे सर। आत्मा मेरा स्वदेश है, असंख्यात मेरा आत्मा मेरा, वो शब्द भूल गई मैं, असंख्यात प्रदेशी मेरा स्वक्षेत्र है, ये लाइन तो थी उसमें। तो ये मेरा स्वक्षेत्र कितना है कि असंख्यात प्रदेश। तो मैं कहाँ फैलूंगा? जैसे होता है ना, दो बच्चे सो रहे हो, तुम मेरी साइड फैल जाता है, मैं तेरी ये मेरी साइड ऐसे करते हैं, तकिया लगा देंगे, मेरी साइड मत आना। फिर सुबह शिकायत करेंगे ये मेरी साइड फैल गया, मेरी साइड आ गया। तो हम कहाँ फैलेंगे कि इस असंख्यात प्रदेशों के बाहर, अपने अनंत गुणों के बाहर कहीं नहीं फैलते। फिर अभी अभी तो आपने कहा था कि वो वहाँ शिखर जी पहुंच गए, ये कहाँ पहुंच गए, लोकालोक में पहुंच गए। अपने में रहकर और वहां पहुंचे, वो वहां ज्ञान से जाना, लेकिन रहते कहाँ हैं? रहते अपने अनंत गुणों में, असंख्यात प्रदेशों में। तो अपने असंख्यात प्रदेशों में व्यापक है, इस अपेक्षा विभु है, और बाहर लोकालोक में व्यापक है ज्ञान की अपेक्षा, इसलिए भी विभु है। देखिए, अचिंत्य, आप मन की कल्पना या शुभाशुभ के विकल्प द्वारा जाने जा सके ऐसा आपका स्वरूप नहीं है। ये हम भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वरूप का मतलब है आत्मा का स्वरूप। हम अपने शुभाशुभ विकल्पों के द्वारा हम ऐसे विकल्प करते रहे, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। तो ये कौन से जो मैं बिल्कुल मतलब हाई लेवल वाले बता रही हूँ। और जो नीचे के हैं, समझ लो क्रोध मान माया लोग, राग द्वेष विकारी भावों के विकल्पों से तो पकड़ में आना ही नहीं है। पूजा पाठ व्रत उपवास के विकल्पों से भी कि मुझे पूजा करनी है, मुझे ये उपवास करना है, मुझे भोजन नहीं करना है, इससे भी आत्मा पकड़ में आने वाला नहीं है। ऐसे विचारों से भी आत्मा कौन से विचारों से पकड़ में आएगा कि ऐसे विचार थोड़े चले आत्मा के स्वरूप वाले, कि मैं अमल जो अभी चल रहे हैं ना, ये आत्मा के स्वरूप को ध्याने के समझ लो अपने को वो दे रहे हैं पॉइंट्स, कि इस तरह से आत्मा का ये जो स्वरूप भगवान का बताया जा रहा है वही स्वरूप आत्मा का है। तो मैं अव्यय हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। ऐसे जो हमने विचार किए, ये विचार कहाँ हो रहे हैं? मन में चल रहे हैं। और जब तक मन में ये विचार चलते रहेंगे तब तक वो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। होगा इन विकल्पों के द्वारा ही, लेकिन इन विकल्प ये शांत होंगे तब वो अनुभव होगा। और जब तक ये विकल्प चलते रहेंगे तब तक अनुभव नहीं होगा। जैसे कि ये पंखा है, पंखा है ना, पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं, किसको दिख रही है अभी? वो तो पहले की बताया, अभी तो ना दिख रही है। 3 है, पता है पहले की, लेकिन अभी नहीं दिख रही। तो हमको दिखाओ 3 है, आप कह रहे हो, दिखाओ कहाँ है? कि अभी तो नहीं दिखेंगी। दिखाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? प्रीति को बोलने का अपने स्विच है ना, ये बंद करो। जब पंखुड़ियां दिखेगी तो हवा का अनुभव नहीं होगा, और जब हवा का अनुभव होगा कब होगा? ये पंखुड़ियां दिखना बंद हो जाएंगी, तब हवा का अनुभव होगा। ऐसे ही पंखुड़ियां नहीं भी होंगी तो भी हवा नहीं आ सकती। कोई कहो कि ये पंखुड़ियों से चक्कर है, पंखुड़ियां हटा दो, पंखुड़ियां हटा देंगे, अकेला वो गोला घूमेगा, हवा तो नहीं आएगी। ऐसे ही कोई कहे कि ये जो विकल्प आप बता रहे हो, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ, तो ये विकल्पों से आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तो ये विकल्प मत करो।
ये विकल्प नहीं करेंगे तो भी पहुंच नहीं पाएंगे। पर ये विकल्प, वो पंखुड़ियां रहे और फिर वो विकल्प एकदम शांत हो जाएं, ये पंखुड़ियां दिखना बंद हो जाए, तब हवा आएगी। ऐसे ही विकल्प अपने को पकड़ में आना बंद हो जाए, तब वो आत्मा का अनुभव होता है। वो जब होगा तब होगा, अभी तो चेहरे ऐसे दिख रहे हैं, कैसे होगा? देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें नाटक समय सार में, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रसवादत सुख उपजे अनुभव आपको। यानी मन जब विश्राम को प्राप्त हो जाए तब वो आत्मा का स्वरूप ख्याल में आता है। तो मन के द्वारा पकड़ में नहीं आ रहा, मन में चिंतन चलेगा, लेकिन जब वो चिंतन रुक जाएंगे तभी वो अनुभव होगा। इसलिए कहा है मन के द्वारा अगोचर। आप मन की कल्पना या शुभाशुभ के विकल्प द्वारा जाने जा सके ऐसा आपका स्वरूप नहीं है। आत्मा, देखो पहले तो आप बता रहे थे, लेकिन वो ये सारे अप्लाई आत्मा पे हो रहे हैं। तो आत्मा मन वचन और काय के राग के आलम्बन द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह शुभ राग रूप व्यवहार से भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। आत्मा का स्वरूप पूर्ण ज्ञान घन है, अतः वह स्व संवेदन ज्ञान से ही जाना जा सकता है। आत्मा स्वानुभव से स्व प्रकाशक ज्ञान प्राप्त करे तभी वह अपना स्वरूप जानता है। राग रूप भक्ति या चिंतन द्वारा आत्मा द्वारा स्वभाव का चिंतन नहीं हो सकता, इसलिए आप अचिंत्य हैं। देखो जब तक अपन बोलेंगे ये लड्डू मीठा है, तो मीठा जब बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तब वो मीठे का स्वाद नहीं आएगा। स्वाद कब आएगा? जब चुप हो जाएंगे तभी आएगा। ऐसे ही जब मन के विकल्प रुक जाएंगे तभी आत्मा का अनुभव हो सकता है। असंख्य, आप हे भगवान, आप 3 काल और 3 लोक को जानते हैं। आपका ज्ञान संख्या की सीमा में सीमित नहीं है। मतलब आप कितना केवल ज्ञान है तो कितने गेयों को जानेगा, ऐसे संख्या में अपने तो जैसे भी यहाँ क्लासरूम की सीमा है, हर चीज की कैपेसिटी होती है, इसमें कितना सामान आएगा, डब्बे में कितना सामान आएगा, तो आपके ज्ञान में कितने गे आएंगे, ऐसे संख्या नहीं बता सकते कि आपके ज्ञान में तो 100 आएंगे, 200 आएंगे। आपके ज्ञान संख्या की सीमा में सीमित नहीं है, इसलिए असंख्य है। आदि पुरुष, आप इस धर्म युग के आदि पुरुष हैं, नहीं सबसे पहले इस युग में आप जन्म लिया, वही बात है इसमें। ब्रह्मा, आपने पूर्ण आनंद प्राप्त किया इसलिए आप ब्रह्मा हैं। देखो ब्रह्मा का दुनिया में एक तो स्वरूप बताते हैं कि वो रागी द्वेषी मोही तो है ही, और ब्रह्मा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि एक वो तिलोत्तमा आई, यानी ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे तो वो डिगाने आ गई तिलोत्तमा। और वो ब्रह्मा के 4 मुंह कैसे बने नहीं पता कहानी। ब्रह्मा का पहले एक ही मुंह था, तो वो क्या हो गया कि तिलोत्तमा आई, उनके सामने नृत्य करने लग गई। अब वो मोहित हो गए उससे, वो अच्छी लग रही थी, लेकिन वो कोई प्रतिज्ञा करके बैठे थे कि मतलब साधना करना है मुझे। तो उनकी साधना से डर के इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया कि ये साधना कर रहे थे, ये इंद्र बन जाएगा। तो वो इंद्र ने भेजा था तिलोत्तमा को, तो वो अपने नृत्य करने लगी, तो सामने दिख रही थी, फिर वो नृत्य करते करते इधर आ गई। तो अब क्या करें, उनकी जो प्रतिज्ञा थी ना उसमें चेहरा नहीं घुमाना था, उनको तो देखना था उसको, तो उन्होंने अपनी शक्ति से एक मुंह इधर बना लिया, फिर वो पीछे चली गई, तो फिर उनको देखना था तो एक मुंह पीछे बना लिया, फिर वो इधर आ गई तो एक मुंह इधर बना लिया, और ऐसे 4 मुंह बना लिया, और उसके बाद में भ्रष्ट भी हो गए। वो अनंग के तुम नहीं रहे, वो तो कामदेव। हाँ अपने यहाँ समर्षण में तो मुंह एक है, दिखाई चारों, मतलब वहाँ तो समर्षण का प्रभाव ऐसा है कि अभी देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी अपने यहाँ जगह शॉर्ट पड़ती है, अभी ऐसा हो कि बहुत भर जाए, मैं कहूँ यहाँ आके बैठ जाओ पीछे, तो मैं पीछे बिठा लूँ रूपाली को, तो मुंह तो मेरा दिखेगा ही नहीं, उसको मजा ही नहीं आएगा। भाई चेहरा दिखे तभी समझ में आता है ना। अब भगवान तो समर्षण में मुंह एक तरफ है तो एक ही तरफ दिखेगा, और समर्षण में जो सभाएं लगती है वो चारों दिशाओं में लगती है, तो वो समर्षण का प्रभाव ऐसा होता है कि यद्यपि भगवान का मुख एक है, लेकिन जो जिस दिशा में बैठ जाता है उस दिशा में उसको ऐसे लगता है भगवान का मुंह इधर ही है। ये समर्षण का महात्म्य है। नहीं घूमता घूमता कुछ भी नहीं है, घूमेगा तो भी जब घूम गया तो दूसरे लोगों को पीठ हो जाएगी ना उतनी देर में। नहीं वो तो यहाँ बना देते हैं घूमने वाला जादू, ऐसे
भगवान नहीं घूमते, वो मुंह चार जैसे अब इसका तो सीधा सीधा वो है अपने जो आजकल टीवी ये जो स्क्रीन वो क्या बोलते हैं, हाँ 3D वाले आते हैं। और पहले वाले टीवी में भी जो पुराने हैं समझ लो 15-20, हाँ उसमें एक गोलाई वाली स्क्रीन होती थी, एक तो फ्लैट स्क्रीन होती थी और एक थोड़ी गोलाई वाली आती थी पुराने टीवी में। तो वो गोलाई वाली स्क्रीन में आप इधर से बैठ के देखोगे ना तो भी लगेगा कि वो आपको देख रहा है एक्टर। फ्लैट वाली में ऐसे नहीं लगता था, फ्लैट वाली में अगर साइड में चले जाएंगे तो वो अपनी तरफ नहीं दिखता था चेहरा। ये तो सब उससे होता है, जो ये टेक्नोलॉजी से यहाँ भी हो रहा है, तो वो होता है वहाँ समर्षण में ऐसा। रूपाली कौन? रूपाली चाहिए। ब्रह्मा जी की जो कहानी है ये उन लोगों की यही वाली है। हाँ उन लोगों की कहानी सुना रही, अपनी नहीं है। अपने तो ब्रह्मा उम्र की कोई कहानी नहीं है, उन्हीं लोगों की कहानी है ये, उन्हीं लोगों की कहानी, अपनी में नहीं है। हाँ तब भी तो मानते, यही तो उनके तो सारे अगल बगल में स्त्रियाँ लेके खड़े हैं, यहाँ मानते ही है ना। यही तो है उनके यहाँ तो कोई, उनके यहाँ तो सब बगल में अपनी पत्नियों को, स्त्रियों को लेके। और कृष्ण के साथ में तो राधा प्रेमिका खड़ी, पत्नी भी नहीं है। अभी मान रहे कि नहीं, कह रहे ना आसाराम करप्टेड है कि नहीं, और फिर भी कम नहीं है भगत, अभी भी पूरे भगत है सारे करप्टेड होने पर भी। चलो कहाँ गए अपन, ब्रह्मा हो गया। ये देख लेना, वही जो राग देश बस जो स्त्री आदि के राग से विचलित हो जाए वो ब्रह्मा नहीं है। आप ब्रह्मा अवश्य हैं, किंतु किसी के द्रव्य गुण पर्याय, मतलब ब्रह्मा तो हो आप, लेकिन दुनिया की रचने वाले, किसी और के द्रव्य गुण पर्याय को रचने वाले नहीं हो। ये बात अपने को ऐड करनी है कि आप अपने ही द्रव्य गुण पर्याय के विधाता हो, अपने ही गुण पर्यायों को रचने वाले हो, अपनी निर्मल पर्यायों की रचना करने वाले। ईश्वर, ईश्वर का मतलब वही आप कृतकृत्य हो गए हो, इसलिए आप ईश्वर हो, क्या सर्व प्रभुता संपन्न हो। अनंत, अनंत का देखिए, आप अनादि काल से हैं एवं अनंत काल तक रहेंगे। अनंत का एक ये अर्थ भी है कि आप अनंत काल तक रहेंगे। पीछे बैक में जाएं भूतकाल में तो भी अनंत काल चला जाएगा। अनादि का मतलब क्या है, अनादि का मतलब है अनंत काल है वो बैक में, और अनंत भविष्य में भी अनंत है। इधर चले जाओ तो इधर भी अनंत है, और इधर चले जाओ तो इधर भी अनंत है। इसलिए आप अनादि अनंत हो, इस अपेक्षा भी अनंत हो, और अनंत शक्ति एवं गुणों के धारक हो। आपने प्रत्येक द्रव्य का अनादि अनंत स्वरूप बताया है, इसलिए भी आप अनंत। देखो 3 अर्थ हो गए यहाँ अनंत के। आप अनादि अनंत हो इसलिए अनंत हो, अनंत गुण वाले हो इसलिए अनंत हो, और आपने हर द्रव्य का अनंत स्वरूप बताया है, अनादि अनंत स्वरूप बताया है, इसलिए भी आप अनंत। अनंग केतुम का देख लिया अपन ने, वो इसमें वो वाला उस टाइप से अर्थ लिखा नहीं है, अब पर वो अपन ने देख लिया, वो ठीक है अपने लिए। योगीश्वर, आप पुण्य पाप का संबंध तोड़कर निर्मल ज्ञान स्वभाव में लीन होने वाले योगीश्वर हो। योगीश्वर मतलब कि कहाँ लीन होने वाले, जुड़ने वाले हो, कि पुण्य पाप का संबंध तोड़ा। योगी यानी कहीं घर गृहस्थी छोड़ी और फिर कहीं लीन हुए। तो आपने कहाँ से छोड़ा कि पुण्य पाप को छोड़कर और अपने आत्म स्वभाव में आप लीन हो गए। दुनिया में तो पाप छोड़ने की तो सब कहते हैं, तो पुण्य में लग जाते हैं, और पुण्य से क्या होगा, संसार मिलेगा कि मोक्ष मिलेगा, मिलेगा तो संसार है। तो यहाँ कह रहे पुण्य पाप से पार, वहां निजातम का धर्म है। इसलिए पुण्य पाप से भी संबंध तोड़कर फिर अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होने वाले। अनेक, आत्मा एक होते हुए भी अनंत गुणों एवं अनंत पर्यायों सहित है, इसलिए आप अनेक हैं। एक, आप वस्तु की दृष्टि से एक हैं, मतलब वस्तु की दृष्टि से नहीं, आप एक ही, जो अपन ने बात कर ली ना वही है। वो आगे तो आपने ही बताया है कि प्रत्येक आत्मा का अपने में ही एक व अनेक बना है। वही बात है कि आप यद्यपि अनेक पदार्थों को जानते हो, लेकिन आप खुद अनेक नहीं हो जाते हो, आप तो एक ही। ज्ञान स्वरूप, कि आत्मा मात्र ज्ञान का पिंड है, आत्मा पूर्णतः ज्ञान स्वरूप ही है। विदित योग, रत्नत्र रूप योग के
ज्ञाता होने से आप विदित योग हो। अमल, अमल का भी वही अर्थ है कि थोड़ा भी राग द्वेष नहीं है, यानी भाव कर्म रूपी मल से रहित है, इसलिए अमल है। इस प्रकार से ये इन शब्दों के अर्थ हुए हैं। आज बच्चे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। कल किसने नहीं बोला था ये वाला? किसी को कठिन लग रहा है बोलने में तो वो बोल के देख लो। एक बार अपन इकट्ठे बोल लेते हैं ये 24वां। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसाङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ऐसा जो आत्मा का स्वरूप इन श्लोक में बताया गया, ऐसा आत्मा का स्वरूप हम सभी को ध्याना चाहिए।